हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना टॉपिक जिसका नाम है अवकल गुणांक। क्या है? अवकल गुणांक, या फिर हम कह सकते हैं अवकलज, या और शब्दों में दूसरे में बोले तो अवकलन, यानी अवकल गुणांक कह लीजिए या अवकलज कह लीजिए या कह लीजिए अवकलन। और इंग्लिश में बात करें तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो कैसे हम पता करेंगे? तो हम बात करते हैं पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है। तो जो हमारा एक फंक्शन है, हमारा एक फंक्शन, जैसे मैंने कोई फंक्शन चुना y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x, तो यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है दो तरह के वेरिएबल यहां उपस्थित हैं, एक y और एक x, एक y और एक x। ठीक, यहां जो y वेरिएबल है, अगर हम उसकी बात करें तो y जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? कैसे से मतलब अपने जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल यानी चर, जो चर होते हैं हमने उनको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला भाग जिसको हमने नाम दिया डिपेंडेंट यानी परतंत्र। कैसे? परतंत्र। ठीक, और दूसरा वेरिएबल जिसे हमने नाम दिया इंडिपेंडेंट, जिसे बोलते हैं क्या? स्वतंत्र। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। तो हमारे यहां जो हम वेरिएबल पढ़ते आ रहे हैं, पहले डिफरेंशियल में आगे बढ़ने से पहले हम वेरिएबलों पर चर्चा करते हैं। तो मैंने बात करी जो वेरिएबल हैं उन्हें हमने दो भागों में विभक्त किया। पहले एक को नाम दिया हमने डिपेंडेंट यानी परतंत्र, और दूसरे को नाम दिया इंडिपेंडेंट यानी ऐसा चर जो किसी दूसरे चर पर, यानी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, निर्भर करता हो। तो ऐसी स्थिति में उस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिस वेरिएबल पर डिपेंड करता है उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर कहते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां जो y है, जो y है वो किसके इक्वल है? फंक्शन ऑफ x के। इसका मतलब जो y का मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x के मान पर। जैसे जैसे x का मान हम परिवर्तित करते रहेंगे वैसे वैसे हमें y का मान भी परिवर्तित होकर मिलता रहेगा। तो इसका मतलब y कैसा हुआ? y डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो y हमारा यहाँ परतंत्र चर है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है अपना यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में वर्क कर रहा है। तो अभी बात करेंगे कि हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात अवकलन स्टार्ट करने से पहले क्यों करी। तो मैंने बात करी कि हम डिफरेंशियल की बात करेंगे। डिफरेंशियल यानी अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो डिफरेंस यानी अंतर, परिवर्तन। भाई डिफरेंस कब होगा? जब परिवर्तन होगा। तो अभी हम उसी परिवर्तन को मेजरमेंट करने के लिए हमने अपना जो नया टॉपिक बनाया उसको नाम दिया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां आप देखिए y का मान कब चेंज होगा, y के मान में परिवर्तन कब होगा? जब हम x के मान में परिवर्तन होंगे। तो जैसे जैसे x का मान परिवर्तित होता रहेगा वैसे वैसे y का मान भी परिवर्तित होता रहेगा। अगर मैं यहां x में वृद्धि कर दूं, यदि x में डेल x की वृद्धि होती हो, किसकी वृद्धि हो? डेल x की। हमने x में डेल x की
की वृद्धि कर दी, और जब x में डेल x की वृद्धि कर दी तो आप जानते हैं कि y में भी परिवर्तन होगा, y में भी हो सकता है वृद्धि हो। तो y में जो वृद्धि होगी, वृद्धि हो, तब y में डेल्टा y वृद्धि हो। अगर x में हमने परिवर्तन किया, कितने का, कितनी वृद्धि करी, डेल्टा x की, और y में कितनी वृद्धि कर दी, तो y में ही परिवर्तन होगा और उसको नाम दिया हमने कितना, डेल्टा y। इट मीन नया फंक्शन अपना कितना आ जाएगा, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कितना, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x। क्यों? क्योंकि यहां x में कितने की वृद्धि हुई है, x में वृद्धि हुई डेल्टा x की, तो y में भी वृद्धि हो जाएगी डेल्टा y की। तो इसी वृद्धि को हमें मेजरमेंट करना है, इसी वृद्धि को हमें क्या करना है, मेजरमेंट। एक बड़े स्तर पर हम बात करेंगे। तो कैसे, यहां y से डेल्टा y हो गया, y प्लस डेल्टा y हो गया, तो अंतर कितना होगा, अगर मैं अंतर की बात करूं, डिफरेंस हमें कितना मिला, तो डिफरेंस मिला y प्लस डेल y में से हमने घटा दिया y को, तो डिफरेंस आ जाएगा। उधर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x, देखिए आप फाइनली कितना रहा कि डेल y इक्वल टू आपके पास आ गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x। तो हम बात करें हमारा जो डेल y प्राप्त हुआ, हमारा ये जो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x आया, ये कब आया, जब हमारे x में परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा x का परिवर्तन हुआ। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, क्या निकालूं, अनुपात, यानी डेल y अपॉन डेल x निकालूं, तो कितना होगा, डेल y अपॉन डेल x, हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x। हमने क्या किया, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिखा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x, और अपॉन में कितना, डेल्टा x। तो हमें ये पता चल गया कि कितना अनुपात हमें मिलेगा अंतर के बाद, जो अंतर आया उनमें अनुपात कितना मिला। इसी अनुपात को अगर हम मेजरमेंट करें, जैसे जैसे x का मान में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे x का मान परिवर्तित होगा, वैसे वैसे हमें अंतर अपना मिलता चला जाएगा। तो यदि मैं आपका इसमें सीमांत मान लगा दूं, किसका, डेल्टा x का, यानी मैं अगर ये कह दूं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा x धीरे धीरे 0 की ओर मूव करना चालू करे, डेल्टा x धीरे धीरे 0 की ओर जाना चालू करे, तो आप जानते हैं जब x में, यानी डेल्टा x में धीरे धीरे वृद्धि 0 की ओर होगी, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा y भी किधर की ओर मूव करेगा, 0 की ओर मूव करेगा। बट इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक निश्चित होना चालू हो जाएगा, यानी हमें जो वैल्यू मिलेगी कितनी, अगर मैं दोनों ओर लिमिट लगा दूं, किस पर, डेल्टा x पर, कि कितना परिवर्तन हुआ, ये जो हमें फॉर्मूला आपको दिख रहा है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x फंक्शन है, या लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 कब, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल x। इसी जो हमें मिला है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक। और अवकल जो गुणांक है वो किसका अवकल गुणांक है, वो y का अवकल गुणांक है। किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि जो हम अवकलन गुणांक निकालेंगे वो किसके सापेक्ष निकालेंगे, स्वतंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, स्वतंत्र के, क्योंकि y में जो परिवर्तन हो रहा है वो कब हो रहा है, x के सापेक्ष। यानी परतंत्र में परिवर्तन कब होगा, जब स्वतंत्र में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा y है उसमें जो परिवर्तन हुआ वो कब हुआ, जब x में परिवर्तन हुआ। तो उसी परिवर्तन को हमने आगे जाकर जब हमने लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x लिखा, तो हमने इसको नाम दे दिया d dx ऑफ y। क्या नाम दिया, d dx ऑफ y, एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। या इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, d
dx ऑफ y, इस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x को हमने अपने मैथमेटिकली एक नए सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया और नाम दिया d dx ऑफ y, यानी y का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो ये हमारी क्या हो गई, अवकल गुणांक की हमारा डेफिनेशन हो गया इस फॉर्मूले के माध्यम से, या हम इसको भी एक फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक क्या होगा, अवकल गुणांक हुआ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x, या तो ये फॉर्मूला कह लो या फिर हम बोल सकते हैं d dx ऑफ y। जनरली हम इसे y डैश से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, y के ऊपर डैश लगाकर, या हम y1 से भी लिख देते हैं, क्योंकि हम y में ही तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, y का ही तो अवकल गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, तो y डैश से लिख दो या y1 से लिख दो, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x का डैश, फंक्शन ऑफ x का डैश, f डैश x, क्या बोल सकते हैं, f डैश x, या फिर d dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y इक्वल टू कितना था, फंक्शन ऑफ x, तो d dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की अपनी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन। जब x में डिफरेंस हो डेल्टा x का और y में डिफरेंस हो जाए डेल्टा y का, तो ऐसी स्थिति में ये लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x की जो सीमांत वैल्यू होगी, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या अवकलन या अवकलज डेरिवेटिव कहते हैं। तो फिर एक बार रिपीट डेफिनेशन करता हूं, जब x में परिवर्तन डेल्टा x हो और y में परिवर्तन डेल्टा y हो, तब लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, उस लिमिटिंग वैल्यू को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकलज या अवकलन, इंग्लिश में डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये अपना क्या थी, अपनी डेफिनेशन। तो एक बात हमारे समझ में कॉमन आई कि जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे, जब भी हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हमें चाहिएगा अपना वेरिएबल, और वेरिएबल भी कैसा हो, स्वतंत्र हो। कैसा हो, स्वतंत्र हो, यानी इंडिपेंडेंट हो। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि जब उसमें परिवर्तन होगा तभी उस फंक्शन में परिवर्तन होगा। तो उसी परिवर्तन को मेजरमेंट करने के लिए हमने बात करी है अवकलन। यानी अवकलन क्या है, एक प्रोसेस, एक विधि। किसकी विधि, एक संक्रिया हो गई, एक ऑपरेशन हो गया। जैसे हमने ऑपरेशन पीछे पढ़ाया था, तो एक तरह से क्या हो गया, जैसे हम प्लस पढ़ते आ रहे हैं, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, अंडर रूट है, ये सब क्या थे, ऑपरेशंस थे। हम संख्याओं पर, नंबर पर, फंक्शंस पर ऑपरेशन अप्लाई करते थे। इसी तरह से हमारा जो अवकल गुणांक है, हमारा जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यह भी क्या है, एक संक्रिया यानी ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के माध्यम से हम किसी भी फंक्शन का क्या ज्ञात करेंगे, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक, तो ये तो मैंने बात करी कि अवकल गुणांक क्या होता है। और जब भी अवकल गुणांक निकालेंगे तो इसमें किसका होना जरूरी है, हमें पहचानना आना चाहिए कि हमारा कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। एक और बात, मोस्टली हमने अपने क्वेश्चंस में अपने यहाँ हमने x को, किसको, x को, हमने x को ही स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिया है। मोस्टली 100% नहीं मैं कह रहा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे आप लेवल बढ़ेगा, ये टॉपिक अपने और ब्रॉड रूप में मिलता चलेगा। यानी जैसे जैसे आप अगली क्लासों में जाते चले जाएंगे, जहां भी आपको ये डिफरेंशियल की बात होगी, तो आपको और ब्रॉड रूप में अपना डिफरेंशिएशन पढ़ने को मिलता रहेगा। वहां सिर्फ एक ही वेरिएबल जो अपना इंडिपेंडेंट है उसकी बात नहीं होगी, उससे ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां मौजूद हो सकते होंगे उस फंक्शन में। तो फिलहाल हम बात करेंगे जब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, और जनरली हमने उसे यहाँ अपने मैथमेटिक्स में x से रिप्रेजेंट किया है। x की जगह पर कोई और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 101% x ही होगा, पर मोस्टली हमने अपनी बुक में हम x को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके हुए कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने में ऐसे गलती करते हैं, इस पर और ध्यान रखिएगा। इसे हम बोलेंगे dy/dx नहीं, dy/dx नहीं, d dx ऑफ y। क्या बोलेंगे? d dx ऑफ y। बहुत सारे लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं, इसे बोल देते हैं dy/dx, dy/dx नहीं, d dx ऑफ y इसे पढ़ा जाता है। और इसे क्या और बोला जाएगा? इसे मैं और लिखना चाहूँ, मैं लिख के बता देता हूँ, y का अवकल गुणांक, y का अवकल गुणांक यानी y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किसके रेस्पेक्ट में? y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। और क्या हो गया? d dx ऑफ y। क्या हो गया? d dx ऑफ y। ठीक, तो इस तरह से अपना क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। और इसके ये जनरल क्या हो गए? फॉर्मूले हो गए। क्या हो गए? जनरल फॉर्मूले। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो हमने जब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करी थी, तो याद होगा मैंने आपको बताया था एक फंक्शन दिया होता था और एक दिया होता था पॉइंट, और हम ये जांचते थे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से हम अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी अवकलनीय, यानी अवकल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम अगला जो अपना टॉपिक है हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है या नहीं। तो मैं अब उस टॉपिक की बात करता हूं। तो मैं बात करता हूं अपना जो अगला टॉपिक है कि किसी बिंदु पर हम कैसे जांचेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो अवकलनीय है या नहीं। यानी मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। किसकी बात कर रहे हैं? अवकलनीयता। तो आपका जो फंक्शन है वो किसी दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक एग्जांपल के माध्यम से हम उसको देखेंगे कि आपका दिया गया फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि RHD इज इक्वल टू हो LHD। क्या लिखा मैंने? फलन फंक्शन ऑफ x बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा। आपका जो फंक्शन है पॉइंट x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी रखता है या नहीं। तो कैसे पता चलेंगे? हम RHD का मान ज्ञात करेंगे और LHD का मान ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि आपका दिया गया फलन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। जहां RHD को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां पक्ष अवकलन, दायां पक्ष अवकलन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, अगर मैं a बिंदु पर बात कर रहा हूं तो फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय h। यानी क्या फॉर्मूला अपना? लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a होल इज डिवाइडेड बाय h।
इस पर जब हम लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 यानी इसका जब सीमांत मान ज्ञात करेंगे तो उस मान को हमने नाम दिया है RHD। और मैथमेटिकली से हम ऐसे शॉर्ट में लिख के दिखा सकते हैं। किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम? A पॉइंट पर। तो x के प्लेस पर लिख दिया A और डेरिवेटिव को याद होगा डैश लगाकर लिखते थे, अभी मैंने आपको समझाया था। तो f डैश A और आगे लिख दिया R फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट A। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया मैथमेटिकली और ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। तो हम RHD की वैल्यू किससे ज्ञात करेंगे? साथ ही बात करते हैं LHD की। LHD आप समझ गए होंगे, बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज। और इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन में माइनस h। यानी जब भी हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा, LHD ज्ञात करना होगा, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। और जैसे मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव को ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी लिख के बता सकते हैं। क्या? L फॉर लेफ्ट हैंड और f डैश a का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव फंक्शन का, फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल किस पॉइंट पर? A पॉइंट पर। और लेफ्ट साइड का है तो इसलिए L आगे लगा दिया। इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर? फंक्शन पॉइंट A पर। किसका? फंक्शन ऑफ x का। और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? अपना LHD ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये पता कर सकते हैं कि आपका दिया गया फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो कह सकते हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर इनकी वैल्यू बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि आपका दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को और राइट हैंड डेरिवेटिव को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने चुना x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मैंने क्या चुना? x स्क्वायर। और हमने चेक किया बिंदु x बराबर 1 पर। किस पर बात करनी है? x बराबर 1 पर। यानी फंक्शन ऑफ x आपको दिया है x स्क्वायर और बिंदु दिया है x बराबर 1 और हमें ये चेक करके बताना है कि आपका ये जो फंक्शन है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कैसे हम पता करेंगे? सबसे पहले बिंदु तो हमें पता ही है किस बिंदु पर बात करनी है, बिंदु x बराबर 1 पर। हम पहले निकालेंगे क्या? RHD यानी कितना? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला क्या बताया? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h था। अगर हम a पॉइंट पर लेते थे, यहां पॉइंट x बराबर 1 है तो हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a का मतलब फंक्शन ऑफ 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? h। देखिए अपॉन में h। अभी यहां हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हुए हम RHD का मान ज्ञात करेंगे। RHD को इन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते थे? R और f डैश 1, R f डैश a था, f डैश a की जगह पर कितना है आपका? 1। तो R यानी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x एट पॉइंट x बराबर 1 पर। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अगला काम बात करें फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। तो 1 प्लस h क्या होगा? यहाँ x के प्लेस पर 1 प्लस h, यहाँ एक ही फंक्शन दिया है तो इसी फंक्शन में x के प्लेस पर कितना रखेंगे? 1 प्लस h। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय h। अभी इसको ओपन करते हैं तो लिमिट
एच टेंड्स टू 0 1 a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब 1 है, b का मतलब h है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और पीछे 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में h 1 से 1 कैंसल। और बात करें h से डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्मों को ऊपर वालों को अलग अलग, तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके पास बचेगा h प्लस 2 और जब लिमिट लगाऊंगा तो आपके पास कितना 0 प्लस 2 h की प्लेस पर कितना 0, तो फाइनली आपके पास कितना आया r f डेफ 1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2 आ गई। कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, किस पॉइंट पर x बराबर 1 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखता हूं, आपका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, a की जगह पर कितना 1 तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय माइनस h। यहां पर मैंने a के प्लेस पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अगला काम लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, क्या होगा फंक्शन एक ही है, x के प्लेस पर कितना आ गया है 1 माइनस h, तो यहां भी हम क्या रख देते हैं 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ 1, तो यहां 1 रखना है तो यहां भी क्या आ जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना माइनस का h। अभी मैं a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का मतलब 1 है, b का मतलब h है, तो अपना कितना आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और पीछे 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे बात करें माइनस h से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर माइनस h से h स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो माइनस h आ जाएगा और माइनस h से माइनस 2h को करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस का कितना 2 आ गया। अगला काम जब इसमें h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0 प्लस 2 और सॉल्व कर कर आपके पास LHD का मान कितना आ गया LHD का मान आ गया 2। LHD को इन शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं LF-1, क्योंकि एक पर निकाल रहे हैं x बराबर 1 पर, लेफ्ट हैंड है तो L आगे लगा दिया LF-1 यानी LF-1। अभी हम बात करें तो हमने ये देखा कि LHD की वैल्यू कितनी है 2, RHD की वैल्यू कितनी थी 2, तो आपने क्या देखा दोनों की वैल्यू कैसी है सेम। यहाँ RHD हो चाहे LHD हो दोनों किसके इक्वल हैं 2 के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं इसलिए दिया फलन कौन फंक्शन ऑफ x बिंदु किस बिंदु पर x बराबर 1 पर कैसा होगा अवकलनीय होगा। कैसा होगा अवकलनीय होगा। यानी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबिलिटी रखता है। तो कभी भी अगर हमें किसी भी बिंदु पर हमें ये जानना हो कि आपका फंक्शन अवकलनीय डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा हमें RHD ज्ञात करना होगा, हमें LHD ज्ञात करना होगा। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि आपका दिया गया फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखता है। तो इस तरह से हमने आज बात करी अपनी इस वीडियो में कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी पता करेंगे, साथ ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या था उसको हमने ज्ञात करना सीखा। अभी मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा कि डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है हम उन्हें कैसे ज्ञात करेंगे। आज सिर्फ हमने अपनी इस वीडियो में सीखा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता था। मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं, हम उन फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे, साथ ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट उन फॉर्मूलों के माध्यम से हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो
तो हम उनको भी बात करेंगे। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप उसे डिस्कस भी कमेंट के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। और जिन्होंने बेल आइकन ना प्रेस किया हो, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट आपको वीडियो आपको तुरंत आपके पास अवेलेबल हो सके। अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपसे नमस्कार।